इस वक्त हमारे साथ हैं देव मेनारिया, जो जिनकी फिल्म अभी बिहू अटैक पूरे देश भर में 15 जनवरी को एक साथ रिलीज हुई है। सर, कैसे देखते हैं आपकी एक फिल्म आई है बिहू अटैक, जो आसाम पर आधारित है? क्या था उसकी मुख्य भूमिका में आप थे, तो क्या उसका बैकग्राउंड और किस आधार पर फिल्म नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो भोपाल वासियों का और मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। और भोपाल में 2022 में यहाँ पे पहले हमारी एक वेब सीरीज़ थी जो पुलिस के ऊपर थी, वो हम यहाँ पे बना के जा चुके हैं और 1 महीना हमने यहाँ पे शूट किया था। और हाल ही में हमारी फिल्म बिहू अटैक जो इंडियन आर्मी पे आधारित थी, और ये फिल्म आसाम के कल्चर और पाकिस्तान के मुद्दे को एक जोड़ के एक अच्छी फिल्म बनाई थी हमने। तो ये पूरे देश भर में रिलीज़ हुई थी, 16 जनवरी को पूरे भारत में रिलीज़ हुई और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें। और पूरी स्टार कास्ट भी हमारी अच्छी थी, उसके अंदर अरबाज खान, राहुल देव, डेजी शाह जैसे कई सारे, रज़ा मुराद जैसे लेजेंडरी कलाकारों ने साथ में काम किया है। और एज ए फिल्म मेकर हमारा यही मानना होता है कि हम कोई भी फिल्म बनाएं तो वो हमारे देश हित में होनी चाहिए। मतलब आज की युवा पीढ़ी को आगे क्या करना है हमारे भविष्य में, तो उसका कोई ना कोई फिल्म के माध्यम से कोई ना कोई संदेश होना चाहिए। तो मेरा ये मोटिव है, शुरू से मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा ये मानना होता है कोई भी फिल्म आए तो वो हमारे देश के प्रति हो, अपने धर्म के प्रति हो। तो बिहू अटैक एक अच्छी फिल्म थी और अच्छा रेस्पॉन्स किया पूरे भारत में, अच्छा सपोर्ट मिला, हमने देशवासियों ने काफ़ी सारा पसंद किया उसको। और जिसके लिए मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला था, राजनाथ सिंह जी से, राजस्थान के सीएम से मिला, गुजरात के सीएम से मिला। तो लगभग मैंने सबसे मुलाकात भी करी थी और सबने अच्छा सपोर्ट किया। तो अभी हाल ही में मैं भोपाल आया हूँ और हमारी फिल्म भोपाल में अभी किस प्रोजेक्ट को लेके भोपाल में आप आए हैं? यहाँ भोपाल के अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई आपका प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी हो रही है, और किस प्रोजेक्ट पे अभी आप काम करने वाले हैं यहाँ पर? देखिए, अभी पिछले साल ये बिहू अटैक के साथ में मेरा अहिल्याबाई होलकर जी के ऊपर काम चल रहा था, और अभी मैं बिहू अटैक से फ्री हुआ हूँ, तो अभी मेरा फाइनली काम बिहू अहिल्याबाई के लिए चल रहा है। तो अभी मेरा 3rd ड्राफ्ट ख़त्म हो गया है और अभी मैं सीएम साहब से मिलने के लिए आया हूँ। आज टूरिज़्म पे भी मेरी मीटिंग हुई है और यहाँ के लोकल मोहन जी हैं जो लाइन प्रोड्यूसर का हमारा काम देख रहे हैं, तो उनके माध्यम से मैं काफ़ी सारी सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं तो उनके लिए काम कर रहा हूँ मैं। और जल्द मैं ऑडिशन भी रखूँगा और एक बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। तो इसके अंदर मार्केट की बहुत बड़ी स्टार कास्ट काम करने वाली है। तो मेरा बेसिक ग्राउंड लेवल का काम जो है वो सारा अभी चालू है मेरा। और मेरा ये मानना है कि ये फिल्म अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई ने जो देश के लिए किया, तो ये पूरे देश में जाना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया था। जो मंदिरों में पुनर्निर्माण जो उन्होंने करवाया था, जो नारी शक्ति के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे, न्याय के लिए जो लड़ी थी वो, तो उनका जो बलिदान जो देश के लिए था, तो वो पूरे भारत तक आना चाहिए। अगर फिल्मों की बात करें तो जैसे अभी केला फाइल्स बन के आई है, कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, तो आरोप बराबर लगाए जा रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष को ये कहीं ना कहीं केला फाइल जो फिल्म अभी बनी है उस पर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप का दौर रहा। इसे कैसे देखते हैं? फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ें ठीक है कि नहीं है, क्योंकि एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो दबी हुई थी, तो वो आज बाहर आ रही है। तो वो चाहे ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं होता है। देश की चीज़ें हैं, तो वो फिल्म मेकर आज जब आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ चढ़ के, जब आज हम नए निर्माता जब आ रहे हैं जैसे, तो हमें वो चीज़ें अच्छी लग रही है तो वो हम लोग बना रहे हैं ऐसा। अभी आपने बोला कि हम होलकर पे फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। एक फिल्म आई थी योद्धा अकबर, आपने देखी होगी। उस फिल्म को मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं उसी समाज से आता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस फिल्म में जो भी इतिहास, जिसने भी फिल्म वो उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, वो उसमें सच्चाई कहीं नहीं है। उसे सिर्फ मिर्च मसाला बनाकर उसे पेश किया गया, जिसपे ये आम जन की भावनाएं आहत होती हैं। तो क्या लगता है आपको जब आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा नाम है अहिल्याबाई होलकर के बारे में, तो जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, लिखने के साथ साथ ये होता है कि हमारी फिल्म चल जाए तो उसमें मसाला ऐसा डाल देते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमारी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और हमारा ये जो समाज है उससे दूषित होता है। तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम फिल्म पैसों के लिए नहीं बना रहे हैं। पैसे कमाने के लिए हमारे पास में हमारा बिजनेस है, वो काफ़ी है। और हमारा ये मानना होता है कि जो चीज़ एक्चुअल जो देश के लिए जो उन्होंने किया था, तो वो मैं बारीकी से इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जैसे योद्धा अकबर फिल्म बनाई गई है, उसमें इतना तोड़ मोड़ के इतिहास को पेश किया गया है। अकबर और योद्धा का कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, इतिहास कोई बता दे। लेकिन जिस तरीके से पेश किया गया है, मिर्च मसाला डालकर पेश किया गया है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो अगर ये ऐसा करेंगे फिल्म मेकर, तो कहीं ना कहीं समाज तो दूषित होगा ना। देखिए, सब मेकर्स का अलग एक नज़रिया होता है फिल्म बनाने का। फिल्म
ऑडियंस को दिखाने का। तो सबका एक अलग नज़रिया, जैसे अब हम जो फिल्म बना रहे, जैसे अभी मैंने बिहू अटैक बनाई है, जैसे तो मैंने आसाम के कल्चर को लेके बनाए, तो हमने कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं दिखाई जिससे आसाम वासी को ऐसा लगे कि हमारे कल्चर के साथ में इन्होंने छेड़छाड़ की या खिलवाड़ किया हमारे साथ में। तो वहाँ अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लोग ने अच्छा पसंद किया उस चीज़ को कि देश की आर्मी और हमने वहाँ के कल्चर को लेकर जो फिल्म बनाई, तो काफ़ी सारी लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो और देवी अहिल्याबाई ने हमारे लिए क्या किया, तो पूरा हमारा भारतवर्ष जानता उनको, और मैं बारीकी से काम कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ हम करेंगे वो देश हित में होगी, अपने धर्म के प्रति होगी, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देशवासियों को किसी चीज़ का ठेस पहुँचे। समय बदल रहा है, पहले 3 घंटे की फिल्म हुआ करती थी, फिर वो 2.5 घंटे की हुई, फिर वो 2 घंटे की हुई, लेकिन वेब सीरीज़ ने उस जगह ले लिया। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी हिट वेब सीरीज आई, चाहे वो फिरोजाबाद को लेकर हो, चाहे वो एक आश्रम फिल्म आई थी, वो वेब सीरीज आ रही है। तो क्या लगता है कि वेब सीरीज ने कहीं ना कहीं फिल्मों की जगह ले ली है, जिससे कि लोग फिल्म देखने कम जाने वाले हैं, कम लोग जाना पसंद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सिनेमा की जो फिल्में होती है तो ऑडियंस आज भी उसको देख रही है और पसंद कर रही है। वो एक अलग चीज़ होगी जिससे कि लोकल कलाकारों को उसमें अंदर काम मिल गया। जैसे ग्राउंड लेवल पे जो कलाकार थे, जैसे तो पहले टीवी सीरियल के माध्यम से काम मिलता था और एक फिल्मों के माध्यम से काम मिलता था, तो अभी ग्राउंड लेवल से जितने लोग हैं जैसे, तो सबको उसमें काम मिलना स्टार्ट हो गया। तो एक काम मिलना अलग हो गया जैसे, और एक सोशल मैसेज वाली जो फिल्में हैं जैसे, तो दोनों का एक कंपेयर करें तो दोनों का एक अलग लेवल है और अलग अलग एक जोनर है। ये युवा बड़ा प्रभावित होता है फिल्मों से। आज की युवक युवतियाँ बॉम्बे भागे चले जाते हैं, फिर वो वहाँ कास्टिंग काउच के शिकार वहाँ जाके होते हैं, फिर वो आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ बड़ा गलत हो गया है और कोई भी प्रोड्यूसर है वो हमसे डिमांड करता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बराबर हम देखते हैं नई नई एक्ट्रेस आती हैं, जब वो पहले तो सारा कुछ करती हैं, जब वो थोड़ी फेमस हो जाती हैं तो पूरा आरोप लगाना शुरू कर देती हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि लोग छोटे सिटी से निकल के जब माया नगरी जाते हैं जैसे, तो वहाँ पे सही लोग नहीं मिल पाते हैं। जहाँ पे जेन्युइन काम होता है वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते, और बीच में जो ऐसे फालतू लोग होते हैं जिनके बहकावे में लोग आके उल्टी सीधी चीज़ें जब करते हैं, जैसे फिर लास्ट में वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और ऐसे कुछ गंदी चीज़ें जब करने लगते हैं तो फिर अपने आप में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। काउच का शिकार युवतियाँ होती हैं आपके इंडस्ट्री में? अब इसका तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन होता कहीं ना कहीं तो होता ही है। नहीं, आपकी हंसी बता रही कैसा होता होगा, क्या लगता है आपको ऐसा होता है? देखो, मैं बताया था कि सबका एक अलग नज़रिया होता है। हम काम करने वाले, हमारा काम के ऊपर फोकस होता है कि हम देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आए, और मैं आगे भी ऐसी फिल्में बनाऊंगा जो हमारे देश हित और अपने धर्म के प्रति होगी। ये आपकी फिल्म जो है, प्रोजेक्ट आपका कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक इसकी फिनिश होने की संभावना है? हमारे प्रदेश वासियों को अहिल्याबाई होलकर कब तक दे देंगे आप? देखिए, मेरी कोशिश चल रही है कि मैं शूटिंग दिवाली के आसपास में चालू कर दूं, क्योंकि बड़ी फिल्म है तो मुझे प्रीवर्क भी। आपकी किससे मुलाकात हुई है? अभी मैं आया हूँ, आज टूरिज़्म में मेरी मुलाकात हुई है, श्री राम तिवारी जी से मेरी मुलाकात हुई है, और आज सीएम साहब का भी समय है, शायद हो सकेगा तो 8-9 बजे के आसपास में उनसे भी मेरी मुलाकात होगी। तो बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके, और मेरी ये कोशिश है कि मैं यहाँ के लोकल 80% कलाकारों को यहाँ से काम दूंगा। बाकी मेजर जो कास्ट है जैसे, तो वो मुंबई से आएगी। बाकी लोकल कलाकारों को पूरा कोशिश करेंगे, यहाँ के लोकल जितने टेक्नीशियन हैं, जितने लोकल कलाकार हैं, तो उनको मैं पूरा काम दूंगा। हमारे साथ थे एक्टर देव जी। इनका साफ तौर पर मानना यह है कि हाँ, कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच तो होती है, लेकिन वो भी अपनी प्रतिभा पर ये निश्चित करती है, और बेहतर लोग नहीं मिल पाते हैं। जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर अच्छे लोग ना मिलके कहीं ना कहीं गंदे लोग मिल जाते हैं, जिससे ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, हालांकि उनकी ये दूसरी फिल्म है, अहिल्याबाई होलकर तीसरी फिल्म है। पहली बिहू अटैक उन्होंने, दूसरी बिहू अटैक उन्होंने किया था, सफल हुई है, 15 जनवरी को रिलीज हो गई है। आप लोग जाइए और देखिए। साथ में अहिल्याबाई होलकर के बारे में जब उन्होंने कहा कि इतिहास से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस फिल्म में लगभग 70 से 80% लोग स्थानीय होंगे। हाँ, जो मेजर काम होगा वो तो बाहर के लोग ही करेंगे आके, लेकिन स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा, स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। तो हमारी स्वदेश न्यूज की उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन सैलेंज के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।